जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक समुद्र के किनारे टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। वह दिन भर अपने भोजन की व्यवस्था के लिए इधर उधर दाने चुगते रहते और शाम होते ही अपने घोंसले में आ जाया करते थे। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीतते गए और टिटहरी के अंडे देने का समय आ गया। तो टिटहरी ने अपने पति टिटहरे से कहा, यह स्थान समुद्र सतह से जुड़ा हुआ है, अतः हमें कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए जहाँ मैं अपने अंडों को रख सकूं। तो टिटहरे ने कहा, यह स्थान बहुत ही उत्तम और सुरक्षित है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। टिटहरी ने फिर समझाते हुए कहा, हे स्वामी, जब समुद्र में उफान आता है तो विशालकाय हाथी को भी बहा ले जाता है, तो हमारे इतने छोटे अंडे इस समुद्र के आगे कैसे टिक पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ से कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। टिटहरी की ऐसी बातें सुनकर टिटहरे ने कहा, हे भार्या, समुद्र में इतना साहस नहीं कि वह हमारे अंडों को क्षति पहुंचा सके। तुम निसंकोच व निडर होकर यहाँ अंडे दो। दोस्तों, टिटहरी और टिटहरे की बातों को समुद्र भी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अब समुद्र ने भी टिटहरे के अभिमान को तोड़ने का मन बना लिया कि देखता हूँ मेरे लहरों से यह अपने अंडों को कैसे बचाता है। इसमें अभिमान तो इतना भरा है कि सोते समय भी पैर ऊपर करके सोता है, ताकि अगर आसमान गिरे तो उससे अपनी रक्षा कर सके। इसका अभिमान तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब टिटहरी और टिटहरा दोनों सुबह दाना लेने चले जाते हैं। फिर जब शाम को अपने घोंसले पर आते हैं तो अंडा ना पाकर टिटहरी बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी और टिटहरे से बोली, हमने पहले ही बताया था कि समुद्र हमारे अंडे को बहा ले जाएगा, परंतु तुमने घमंड में आकर हमारी बातों का ध्यान नहीं दिया। बुद्धिमान वही होते हैं जो संकट आने के पूर्व ही उसका उपाय सोच लेते हैं, और जो ये सोचते हैं कि संकट आने पर देखा जाएगा, वो प्राणी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। टिटहरी की इन बातों को सुनकर टिटहरे ने कहा, मैं कोई मूर्ख व निष्ठुर नहीं, तुम देखते जाओ, मैं पूरा का पूरा समुद्र ही अपनी चोंच से सुखा दूंगा। तब टिटहरी ने फिर समझाते हुए कहा, समुद्र में हजारों नदियों का पानी आता है, तुम अपनी छोटी सी चोंच से अपार समुद्र का जल कैसे खाली कर पाओगे। लेकिन टिटहरा समुद्र को सुखाने की जिद पे अड़ा रहा। तब टिटहरी ने पुनः कहा, अगर तुमने समुद्र को सुखाने की जिद कर ही लिया है तो और जीवों की भी सहायता ले लो, क्योंकि कई बार छोटी छोटी शक्तियाँ मिलकर अपार ताकत को भी परास्त कर देती हैं। टिटहरा इस बात पर राजी हो गया और अन्य पक्षियों जैसे मोर, बगुला एवं और कई पक्षियों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाया। तब सभी पक्षियों ने कहा, समुद्र बहुत ही विशाल है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, किंतु अगर पक्षीराज गरुड़ के पास जाएंगे तो कुछ सहायता जरूर मिलेगी। इसलिए हम सभी को गरुड़ जी के पास जाना चाहिए। अब सभी पक्षी गरुड़ जी के पास गए और सारा घटनाक्रम सुनाते हुए कहे कि हे पक्षीराज, आपके होते हुए हम सभी पक्षियों पर समुद्र ने अत्याचार कर दिया है। हम सभी समुद्र से बदला लेना चाहते हैं। आज इस समुद्र ने टिटहरी के अंडे को बहाकर ले गया है, कल को किसी और पक्षी के अंडे बहाकर ले जाएगा। ऐसे में तो पक्षी वंश का ही नाश हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों की बात सुनकर उनकी मदद करने का निश्चय किया। तभी भगवान विष्णु का एक दूत आया और गरुड़ जी से बोला, आपको भगवान विष्णु ने सवारी के लिए बुलाया है। तो गरुड़ जी क्रोध में आकर बोले, जाओ,
भगवान विष्णु को कह देना वो दूसरी सवारी का इंतजाम कर लें, मैं नहीं आ सकता। दूत ने गरुड़ को पहली बार इतनी गुस्सा में देखा था तो उन्होंने गुस्सा का कारण पूछा। गरुड़ जी ने सारा वृत्तांत दूत को बता दिया। अब दूत भी भगवान विष्णु को गरुड़ द्वारा कही गई सारी कहानी का वर्णन बता दिया। दूत के मुख से कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के पास आए। भगवान विष्णु को देख गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, इस समुद्र ने हमारे साथी टिटहरी के अंडे चुराकर संपूर्ण पक्षियों का अपमान किया है, अतः मैं समुद्र से बदला लेना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा गुस्सा होना उचित है। समुद्र ने अनुचित कार्य तो किया ही है। मैं समुद्र से अवश्य ही टिटहरी के अंडे दिलवा दूंगा। फिर भगवान विष्णु ने समुद्र को टिटहरी के अंडे को वापस करने का आदेश दिया, जिससे समुद्र ने भगवान विष्णु का आदेश पाकर अपने जल को समेट लिया और टिटहरी को उसका अंडा वापस मिल गया। दोस्तों, इस कहानी में गलती टिटहरी की भी थी, क्योंकि उसने समुद्र का अपमान किया था, लेकिन समुद्र ने भी कुछ सोचे समझे बिना अंडे को बहा ले गया, जिससे टिटहरी की ममता को चोट आई। इसलिए भगवान विष्णु ने समुद्र को जल समेटने का आदेश दिया। दोस्तों, अभिमान एवं घमंड का कभी भी सिर ऊंचा नहीं रहता। इसी कारण टिटहरे और समुद्र दोनों ने ही अपनी गलती का क्षमा भगवान विष्णु से मांगा। दोस्तों, भगवान विष्णु तो बड़े दयालु हैं। उन्होंने टिटहरे और समुद्र दोनों को माफ़ कर दिया। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।